Hello everyone, we are back with the marketing lectures and today our topic is marketing environment, micro environment part 1. This is basically third chapter of principle of marketing and today we will discuss marketing environment. So first of all we see what is marketing environment. कि marketing environment होता क्या है. Environment को आम लफ्ज़ों में माहौल कहा जाता है, ठीक है, इर्द गिर्द का माहौल. तो factors and forces outside the marketing that affect marketing management ability to build and maintain successful relationship with the target customer. फैक्टर एंड फोर्सेस वो अवामिल और क़ुव्वतें जो मार्केटिंग के बाहर हैं, जो असरअंदाज होती हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की एबिलिटी पे, काबिलियत पे, कि वो बिल्ड कर सकें और मेंटेन कर सकें एक कामयाब रिलेशन विद द टारगेट कस्टमर. मींस कि वो अनासिर और वो क़ुव्वतें जो कि असरअंदाज हो जाती हैं मार्केटिंग की काबिलियत के ऊपर कि वो अपने कस्टमर के साथ एक बेहतरीन रिलेशन बना सकें. ठीक है, तो जो रुकावटें होती हैं बेसिकली वो फैक्टर और फोर्सेस जो होते हैं वही मार्केटिंग इन्वायरमेंट कहलाती हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट. दो तरह के हमारे पास मार्केटिंग इन्वायरमेंट की टाइप्स हैं, एक है माइक्रो इन्वायरमेंट और दूसरी है मैक्रो इन्वायरमेंट. तो आज हम माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर और अनासिर होते हैं जो कंपनी की एबिलिटी पे असरअंदाज होते हैं. फैक्टर्स क्लोज टू द कंपनी अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर. माइक्रो इन्वायरमेंट वो अवामिल होते हैं जो कंपनी के बहुत करीबी होते हैं, क्लोज होते हैं, नज़दीक होते हैं, जो कंपनी पे असरअंदाज होते हैं, कंपनी की काबिलियत पे असरअंदाज होते हैं कि वो अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से सर्व कर सकें. तो माइक्रो का बेसिकली मतलब होता है छोटा, नज़दीक. तो वो फैक्टर जो कंपनी के बहुत करीब होते हैं और कंपनी की एबिलिटी पे असरअंदाज होते हैं कि वो अपने कस्टमर को सर्व कर सकें. द माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो खुद 6 फैक्टर्स पे कंसिस्ट करता है. द नंबर 1 द कंपनी, नंबर 2 इट्स सप्लायर, नंबर 3 मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, नंबर 4 कंपेटिटर, नंबर 5 द पब्लिक, नंबर 6 इस कस्टमर. अब हम इन तमाम फैक्टर्स को एक एक करके देखेंगे कि ये किस तरह से असरअंदाज होते हैं और ये फैक्टर्स होते क्या हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है द कंपनी. माइक्रो इन्वायरमेंट का सबसे पहला फैक्टर जो है वो हमारे पास है द कंपनी. ठीक है, तो कंपनी इज नोन एज इंटर इन्वायरमेंट. कंपनी को इंटर इन्वायरमेंट के नाम से जाना जाता है. अंदरूनी माबैन माहौल, कि कंपनी के अंदर का माहौल कैसा है. देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द कंपनी. कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं. लाइक मार्केटिंग हम स्टडी कर रहे हैं, सिमिलर फाइनेंस होता है, HRM होता है, ऑपरेशंस का होता है. ठीक है, विच वर्क टुगेदर टू सर्व कस्टमर, जो एक साथ काम कर रहे होते हैं कस्टमर को सर्व करने के लिए. Cooperation is important between the departments, otherwise it may affect ability to serve its customer. इन तमाम डिपार्टमेंट के बीच में तावन होना बहुत ज़रूरी है, कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज ये अफेक्ट कर सकते हैं कंपनी की काबिलियत पे अपनी कस्टमर को सर्व करने के लिए. सपोज के मार्केटर्स कहते हैं कि जी हमें एक ऐड बनानी है, ठीक है, लेकिन फाइनेंस वाले उनको फंड्स नहीं देते. ठीक है, तो अगर उनके बीच में कोलैबोरेशन और कॉपरेशन नहीं होंगी तो कंपनी सही तरीके से कस्टमर को सर्व नहीं कर पाएगी. वो आपस में ही झगड़ते रहेंगे, कस्टमर तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे. ठीक है, तो कंपनी इटसेल्फ इज नोन है इंटर एनवायरनमेंट, कि कंपनी खुद एक माइक्रो एनवायरनमेंट है जो अपनी काबिलियत पे असरअंदाज करती है बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंट कॉपरेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है सप्लायर. सेकंड जो माइक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर है वो है सप्लायर. सप्लायर का मतलब होता है मुहैया करने वाला. ठीक है, कोई चीज़ आपको मुहैया करने वाला. अब हम इसके बारे में देखते हैं. सप्लायर प्रोवाइड रिसोर्सेज, लेबर्स, रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. सप्लायर जो होते हैं वो वसाइल हमें देते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के लिए, चाहे वो लेबर हो चाहे वो रॉ मटेरियल हो. तो सप्लायर लेबर और रॉ मटेरियल कंपनी को फराहम करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बना सकें. सप्लायर शॉर्टेज और डिले एंड लेबर स्ट्राइक कैन डैमेज कस्टमर रिलेशनशिप. सप्लायर की शॉर्टेज हो जाना, कमी हो जाना, डिले हो जाना, देरी हो जाना, ठीक है, लेबर की स्ट्राइक, लेबर की हड़ताल हो जाना, ये कंपनी के साथ हमारे रिलेशन को डैमेज कर सकता है. सपोज करें कि आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए लेकिन अभी तक सप्लायर ने वहाँ पे रॉ मटेरियल ही नहीं भेजा, मीन्स के चिकन नहीं भेजी, वेजिटेबल नहीं भेजी, तो वो होटल वाले आपसे माजरत करेंगे कि आप हमारे पास 1 घंटे बाद हैं. तो आप उसको छोड़ के किसी और होटल या रेस्टोरेंट में चले जाएंगे. तो इससे उस रेस्टोरेंट, उस होटल से, उस कंपनी से आपका रिलेशन जो है वो डैमेज हो जाएगा. तो सप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने के अंदर. तो हमारे पास थर्ड जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो है मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज. इंटरमीडिएरीज कहते हैं मीडिएटर को, मिडल मैन.
यानी कि कंपनी, मार्केटिंग और कस्टमर के बीच में जो लोग होते हैं वो इंटरमीडियरीज कहलाते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं समझौता कराने वाले। ठीक है, तो हमारे यहाँ बुक में दो डिस्कस किए गए हैं, एक है रिसेलर और एक है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर। इनको मार्केटिंग इंटरमीडियरीज कहा जाता है। अब रिसेलर क्या होता है वो हम देखते हैं। हेल्प द कंपनी टू फाइंड एंड मेक द सेल टू कस्टमर सच एज होलसेलर एंड रिटेलर। रिसेलर कंपनी की मदद करते हैं कस्टमर ढूंढ के और उनके प्रोडक्ट को सेल करके। ठीक है, ये कंपनी की मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि कस्टमर कभी भी डायरेक्ट कंपनी के पास प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने नहीं जाता, वो रिटेलर के पास जाता है या होलसेलर के पास जाता है। तो रिटेलर और होलसेलर बेसिकली रीसेलर कहलाते हैं। ये कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर कस्टमर को बेच देते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं कंपनी की कस्टमर ढूंढने में और उनके प्रोडक्ट बेचने में। दूसरे हमारे पास है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं तकसीम करने वाले, फिजिकल चीज़ों को तकसीम करने वाले। हेल्प टू स्टॉक एंड मूव द गुड्स फ्रॉम पॉइंट टू डेस्टिनेशन सच एज लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? ये हेल्प करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट को स्टॉक करने के लिए और उनको मूव करने के लिए, जहाँ से वो बनते हैं और जहाँ तक उनको पहुँचाना है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो आपके पास होलसेलर है, चाहे वो कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं। सच एज लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन, ये बेसिकली मूवमेंट का जो प्रोडक्ट की और सर्विसेज की जो मूवमेंट का जो सारा काम संभालते हैं, ये लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन वाले संभालते हैं, यानी कि नकल हमल करने वाले। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि टाइम पे सामान पहुंचाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन सही से जा रही है कि नहीं आ रही है आपकी गुड एंड सर्विसेज की, तो ये बहुत असरअंदाज करते हैं कंपनी और कस्टमर के रिलेशन पे। ठीक है, तो अगला हम एनवायरनमेंट देखते हैं। हमारे पास जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो है कंपेटिटर। ठीक है, मुकाबिल और हरीफ, ये चौथा माइक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर है। कंपेटिटर्स आर राइवल फर्म्स और कंपनीज। कंपेटिटर जो होते हैं ये आपके हरीफ या मुकाबिल फर्म्स या कंपनीज होती हैं। तो कंपनी मस्ट प्रोवाइड ग्रेटर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन देन इस कंपेटिटर। अब जो कंपनी है उसको चाहिए कि वो ग्रेटर कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फैक्शन पहुंचाए एज कंपेयर टू देयर कंपेटिटर, कि अपने हरीफ से बेहतर सेटिस्फैक्शन और वैल्यू पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाए अपने प्रोडक्ट के अंदर एज कंपेयर टू द कंपेटिटर। तभी कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा। अदरवाइज वो अगर कंपेटिटर आपकी कंपनी से बेहतर प्रोडक्ट दे रहा होगा तो फिर आपका रिलेशनशिप कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, उसका बन जाएगा। ठीक है, तो आज बेसिकली हम 4 जो माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। 2 फैक्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। इस लेक्चर की स्लाइड में डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।